साथियों नमस्ते, मैं राजेश कुमार लोधी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ज़ीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हम अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, क्योंकि ज़ीरोधा इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। बिना डीमैट अकाउंट के हम स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अकाउंट ओपन करने के लिए 8 जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन 8 डॉक्यूमेंट को नोट कर सकते हैं, इनको अपने पास कलेक्ट कर लें। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस को। अगर हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो इससे हम स्टॉक बाय और सेल कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, नई कंपनियों के आईपीओ में हम अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, गवर्नमेंट के बॉन्ड और सिक्योरिटी को हम परचेस कर पाएंगे, उनको होल्ड कर रख पाएंगे, और कमोडिटी मार्केट में भी हम ट्रेड कर पाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन को हम ट्रेड कर पाएंगे, और हम अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ज़ीरोधा ब्रोकरेज फर्म के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने की। ज़ीरोधा में ऑनलाइन ही डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट ज़ीरोधा.com पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं। अब आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है और साइन अप के सेक्शन में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपके मोबाइल फोन पर एक OTP रिसीव होगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही आपके सामने नेम और ईमेल आईडी को फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर आपके आईडी प्रूफ पर जिस तरीके का नेम है इस बॉक्स में आपको टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके ईमेल आईडी पर भी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए एक OTP आता है, जिसको आपको फिल कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही आपका मोबाइल और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब आपके सामने पैन नंबर को इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आपको अपना पैन नंबर कैपिटल लेटर में टाइप कर देना है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जिस तरीके की पैन कार्ड पर है सेम आपको यहां पर उसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे जाता है अकाउंट ओपनिंग फीस पेमेंट का, जहां पर आप देखेंगे 200 रुपीज़ हमें पेमेंट करने हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, जिसमें कि हम इक्विटी, इसी के साथ में म्यूचुअल फंड, करेंसी, फ्यूचर और कम्युनिटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर UPI कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट से पेमेंट करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करने वाले हैं चूज कर लेना है और पे एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना फाइनल पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी, CVV, कार्ड की पूरी डिटेल को फिल कर लेना है और पे एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपका पेमेंट बैंक से वेरीफाई किया जा रहा है। पेमेंट वेरीफाई होते ही आपके सामने आधार KYC का एक पेज आ जाता है, जिसमें कि आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपनी KYC करनी है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होता है, जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एक्सेस को अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो KYC है सक्सेसफुली हो चुकी है। हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो KYC होने के बाद में योर प्रोफाइल का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, यहां पर आपको चूज कर लेना है। इसी के साथ में आपको अपने पेरेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इस सेक्शन में टाइप कर देना है और अपनी मदर का नाम यहां पर आपको फिल कर देना है। अब आपको बैकग्राउंड के सेक्शन में आ जाना है, जहां पर आपको अपनी इनकम का स्लैब चूज करना है। जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, चूज कर लेना है। इसी के साथ में फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट परफॉर्मेंस के सेक्शन में आप इसको
क्वार्टरली चाहते हैं या फिर मंथली चाहते हैं, तो जो भी आप प्रेफर करना चाहते हैं चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपको चूज़ करना है, अगर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है जितने भी सालों का है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप एक बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जिस भी तरीके का ऑक्यूपेशन है आपको इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड का, जहाँ पर अगर आपको पॉलिटिक्स से कोई भी संबंध है तो आपको चूज करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करना है, जिसमें कि आप IFSC कोड या फिर UPI के थ्रू आप यहां पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। तो यहां पर मैं प्रेफर करूंगा कि यहां पर आप IFSC कोड के थ्रू अपना बैंक डिटेल को फिल करें। तो यहाँ पर IFSC कोड के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ब्रांच का जो IFSC कोड है उसको फिल कर देना है, ब्रांच का MICR कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसी के साथ में आपको अपना अकाउंट नंबर और यहाँ पर कंफर्म अकाउंट के सेक्शन में आकर के उसी अकाउंट नंबर को रिपीट यहाँ पर टाइप करके उसको वेरीफाई कर लेना है। अब आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जीरोधा की जो टर्म एंड कंडीशन है उनको आपको रीड कर लेना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आइकन जो दिया गया है इस पर क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेज आता है वेबकैम वेरिफिकेशन का, जहां पर आपको अपना वेरिफिकेशन कराना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले तो एक पेपर पे कुछ इस तरीके का फोटो, जैसे कि यहाँ पर डेमो दिखाया गया है, इस तरीके से एक पेपर पे आपको नोट डाउन कर लेना है और यहाँ पर सेम उसी तरीके से आपको उस पेपर को दिखाना है और अपनी फोटो को कैप्चर करना है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। इसी के साथ में हमारे सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है, जिसमें कि हमें अपना इनकम प्रूफ देना है। तो इनकम प्रूफ में आप अपना बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ITR या फिर फॉर्म नंबर 16 आप दे सकते हैं। तो आपके पास में जो भी इनमें से डॉक्यूमेंट मौजूद है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास में इजीली बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमें अपने बैंक स्टेटमेंट की फाइल को चूज कर लेना है और यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमें सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसमें कि हमें एक प्लेन पेपर पर अपने सिग्नेचर को कर लेना है और यहाँ पर फोटो को कैप्चर करना है। इसके बाद में जितने भी एरिया में आपके सिग्नेचर हैं कुछ इस तरीके से आपको क्रॉप कर लेना है और डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में कॉपी ऑफ पैन के सेक्शन में अब आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड को कैप्चर करना है और यहाँ पर जितने भी एरिया में आपका पैन कार्ड है कुछ इस तरीके से आपको अपने पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली हमने यहाँ पर सारे ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबसे पहले तो ई-साइन करना होगा। तो यहाँ पर ई-साइन के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं और प्रोसीड टू ई-साइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने NSDL का eKYC पेज आ जाता है, जहां पर आपको सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID को फिल कर देना है और इसके बाद में सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर UIDAI की तरफ से एक OTP भेजा जाएगा, जिसको आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ई साइन होने के बाद में पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो साइन है वो डिजिटली वेरीफाई हो चुके हैं। अब आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो फाइनली हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, जहां पर आप देखेंगे मैंने अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अभी जीरोधा की जो टीम है वो हमारे डॉक्यूमेंट और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो भी डिटेल हमने फिल की है उसको वेरीफाई करेगी, जिसके बाद में हमें SMS के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। इसी के साथ में अकाउंट वेरीफाई होने के बाद में आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो आपके ईमेल ID पर जीरोधा की टीम की तरफ से सेंड कर दिया जाता है, जिसमें कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड, आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं, जिसके बाद में आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद में आप Zerodha.com पे जाकर के लॉगिन करके
के वेबसाइट पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन में काइट बाय जीरोधा एप्लीकेशन, जो कि इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसको भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिसमें आपको लॉगिन टू काइट के ऑप्शन पे क्लिक करके जो क्रेडेंशियल आपको ईमेल पे मिला है उसको लॉगिन कर लेना है। हालांकि अगर आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी हो तो इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें कि कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाकर अपना अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस कीजिए और इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।